नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन विभिन्न देशों की काफ़ी ख़राब हो गई है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया में भी आपको पता है लॉकडाउन लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू बंद हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट तो वैसे ही देखो बढ़ने वाला है रेवेन्यू कम मिलने की वजह से। बट सरकार पर और भी दबाव है कि एक स्टिमुलस पैकेज सरकार अनाउंस करे ताकि इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन क्वेश्चन वही, स्टिमुलस पैकेज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? काफ़ी सारे स्टेप्स तो सरकार ने उठाए हैं। इवन आरबीआई ने भी WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी है। लेकिन ये सारे जो स्टेप्स हैं वो इनसफिशिएंट हैं। तो एक ऑप्शन राइटर देते हैं, कंसोल बॉन्ड्स सरकार मार्केट में रिलीज़ कर सकती है। कंसोल बॉन्ड्स युद्ध के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए थे। कंसोल बॉन्ड्स को एक प्रकार से परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि देखो इन बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, इन बॉन्ड्स को रिडीम नहीं किया जा सकता। तो आपके मन में आया होगा, अगर देखो कोई बॉन्ड परचेज करता है और बॉन्ड को रिडीम ही नहीं कर सकता है, मतलब मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा लेकिन उसे मैं फ्यूचर में रिडीम ही नहीं कर सकूंगा, मेरे प्रिंसिपल अमाउंट ही मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो फिर मैं फ़ायदा क्या हुआ मेरा, क्यों मैं इस बॉन्ड को परचेज करूंगा? इसका आंसर देखो ये है, इंटरेस्ट जो है बॉन्ड अमाउंट पर वो हमेशा मिलता रहता है। मतलब ये बॉन्ड कभी मैच्योर होता ही नहीं और जितने का आपने बॉन्ड परचेज किया उस पर आपको इंटरेस्ट हमेशा मिलता ही रहता है। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड रिलीज़ किए थे और 2014 में आके यानी ऑलमोस्ट 100 साल बाद बॉन्ड का जो टोटल डेब्ट था उसका 10% दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड धारकों को। समझ गए? तो एक प्रकार से परपेचुअल बॉन्ड ही हो गए। वैसे इन थ्योरी तो रिडीम नहीं किया जा सकता इन बॉन्ड्स को, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसलिए 100 साल बाद उन्होंने इन बॉन्ड्स को रिडीम कर दिया और बोला कि आप 10% पैसा ले लीजिए, आगे से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट भी इसी प्रकार के बॉन्ड्स रिलीज कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से आह्वान किया कि आप PM केयर्स फंड में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। PM केयर्स फंड का पैसा पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जनता से ये आह्वान करते हैं कि आप ये कंसोल बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए तो काफ़ी सारे लोग आगे आएंगे इन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, इससे सरकार को काफ़ी पैसा मिलेगा। देखो, जब ब्रिटिशर्स ने 1914 में ये बॉन्ड्स रिलीज़ किए थे वार के समय, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार की थी कि आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो सोल्जर्स की तरह, लेकिन फिर भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो इन बॉन्ड्स को परचेज करके। सोल्जर्स युद्ध लड़ते हैं, उनको जान का खतरा है, लेकिन आप इन बॉन्ड्स को परचेज करोगे, आपको कोई रिस्क नहीं है। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की गई थी और इसलिए छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था 1914 में। 70% जो होल्डिंग्स हैं इन बॉन्ड्स में वो 1000 पाउंड से कम वाली हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट भी अब ये बॉन्ड रिलीज़ करती है तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स काफ़ी इन बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। इससे सरकार को काफ़ी पैसा मिलेगा और उन पैसों का इस्तेमाल सरकार कर सकती है स्टिमुलस पैकेज के लिए, और फ़ायदा ये होगा फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कंसोल बॉन्ड्स के बारे में। वैसे देखो, एक बात आर्टिकल में ये भी बोली जाती है कि एक और ऑप्शन है सरकार के पास कि सरकार डेफिसिट को मोनेटाइज करवा सकती है। कैसे? RBI को बोल के कि आप हमारे बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए। RBI जब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज करेगी, इससे सरकार को पैसा मिलेगा और सरकार अपने डेफिसिट को कम कर सकेगी। लेकिन इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए जो कंसोल बॉन्ड को रिलीज़ करने का ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।